दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताए हैं कि आखिरकार VLOOKUP में 0 और 1 का यूज कब और क्यों किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि कस्टमर के कुछ रिकॉर्ड लिखे हैं और उसके बिजनेस अमाउंट यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे उस कस्टमर के जो इंसेंटिव अमाउंट है वो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। एक पर्टिकुलर टेबल से उस रिकॉर्ड को लाना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ कुछ अमाउंट दिए हुए हैं, इस अमाउंट के बेसिस पे उसका इंसेंटिव अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। अब हमें यहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय का जो अमाउंट है वो 50,001 रुपीज़ है तो उसको मिलना चाहिए 900। किसी का है 75 रुपीज़ तो उसको मिलना चाहिए 1200। तो इस तरह से दिया हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका रेंज कुछ इस तरह से है तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP की मदद से उसकी इंसेंटिव अमाउंट को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इंसेंटिव अमाउंट फाइंड करने के लिए लिखता हूँ VLOOKUP। अब VLOOKUP लिखने के बाद मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कॉमा देता हूँ और टेबल एरे के लिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग में जाएंगे, वर्किंग सीट के अंदर, और यहाँ क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हुए इंसेंटिव का कॉलम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसे F4 से फ्रीज करते हो बिकॉज ऑफ कि आपका सिलेक्शन यहाँ लिमिटेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देकर लिखना है 2 और उसके बाद लिखना है कॉमा फिर 0, ब्रैकेट को ऑफ करना है, एंटर करना है। तो आप देखोगे कि जो अमाउंट वहाँ मैच होगा वो तो फाइंड हो जाएगा, जो अमाउंट मैच नहीं होगा वो फाइंड नहीं होगा। अब देखोगे यहाँ पे 50,001 रुपीज़ था, ये तो हमें यहाँ पे फाइंड हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे 75,001 रुपीज़ था, 1200 फाइंड नज़र आ रहा है, बट बाकी सभी रिकॉर्ड फाइंड नहीं हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कैसे फाइंड करना है इस रिकॉर्ड को, चलो हम इसको भी देखते हैं। सो हमने यहाँ पे VLOOKUP का यूज़ जो हमने किया है वो एक्चुअली लुकअप वैल्यू 0 के साथ यूज़ किया है। 0 क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारा कंडीशन ही यही था कि जो भी हमारे कस्टमर है उसके जो क्राइटेरिया अमाउंट है अगर ये होता है तो उसका इंसेंटिव इतना बनेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने VLOOKUP का यूज़ किया है, तो जो कि हमारा करेक्ट भी है, और जो अमाउंट वहाँ पे मैच हुआ उसका अमाउंट यहाँ इंसेंटिव में आ चुका है ना। तो ये एक VLOOKUP इस तरह से सिंपल यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैच हुआ है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ एग्जैक्ट जो भी हमारा वैल्यू है उसके बेसिस पे उसका अमाउंट फाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए यूज़ किया है यहाँ पे VLOOKUP को, तो वहाँ पे हमने लिखा 0। बट अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और इस अमाउंट में हमें उनके इंसेंटिव फाइंड करने हैं कुछ इस तरह से, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस टेबल में क्राइटेरिया और उसके इंसेंटिव। तो मैं आपको इस तरह से बताऊँ कि अगर किसी कस्टमर के 10,000 और 15,000 के बीच में कोई भी अमाउंट आता है तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए 251 रुपीज़। और किसी कस्टमर के क्राइटेरिया अगर देखें 15,001 रुपीज़ से लेकर 25,000 तक होता है तो वहाँ मिलना चाहिए उनको 300 रुपीज़। और इसी तरह से 25,001 रुपीज़ से 35,000 के बीच में होना चाहिए, तो उसके बीच में जो भी अमाउंट होंगे उनको मिलना चाहिए इंसेंटिव 500 रुपीज़। इस तरह से फर्दर आगे चलता रहेगा। और एंड में क्या रहेगा कि जो 5 लाख 1 रुपीज़ से आगे 20 लाख तक जो भी अमाउंट होंगे उनको मिलना चाहिए यहाँ 11,000 रुपीज़। और जो 20,000 से एबव है ना उनको मिलना चाहिए, 20,000 हो या उससे एबव हो तो उनको मिलना चाहिए 21,000 रुपीज़। तो ये एक प्राइस लिस्ट है, एक इंसेंटिव अमाउंट फाइंड करनी है कुछ इस रेंज के बेसिस पे। तो वहाँ आप VLOOKUP का यूज़ कैसे करोगे? देखो हम लोग यहाँ पे इस रिकॉर्ड को भी फाइंड करने के लिए VLOOKUP का यूज़ करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, VLOOKUP यूज़ करने वाले हैं, और हम लोग क्या करते हैं लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल बिजनेस, एंड देन कॉमा देकर यहाँ पे टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वर्किंग में जाएंगे और यहाँ पे हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद F4 से इसको फ्रीज कर देते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉमा और यहाँ पे लिखना है आपको 2 एंड कॉमा देकर फिर लिखना है 1। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारा ये रेंज है, रेंज के बेसिस पे उसके रिकॉर्ड को फाइंड करने हैं। अब देखोगे जो 1 है ना वो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे वो सारे वैल्यू निकाल के दे देगा जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो यहाँ पे हमारा 64,000 है मान लो, तो अब 64,000 इस पूरे टेबल में आप देख रहे हो कहाँ आएगा, किस रेंज में आएगा? 50,001 रुपीज़ से 75,000 के बीच में आएगा। तो वहाँ पे उनके जो वैल्यू इंसेंटिव वैल्यू होगी वो 900 रुपीज़ होगी। तो आपको यहाँ पे वही तो दिखा रहा है, जो लुकअप वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे 900 रुपीज़ आ रहा है।
एंड इसी तरह से अगर मैं ये बताऊं कि लाइक यहाँ पे है ये देख रहे हो 9,97,000 रुपीज़ है ना, तो यहाँ ये 11,000 आ रहा है इसका इंसेंटिव, ये कैसे पॉसिबल है? देखो उसके लिए हमने यहाँ पे रेंज क्या दिया था कि अगर किसी भी कस्टमर का जो क्राइटेरिया होगा वो 5,01,000 रुपीज़ से लेकर 20 लाख के बीच में होगा तो उसको मिलना चाहिए 11,000 रुपीज़, जो कि यहाँ पे 9 लाख है। तो 9 लाख रुपीज़ जो है वो 5 लाख से अबव ही तो है और 20 लाख के बीच में तो है, इसीलिए तो यहाँ 11,000 आ रहा है। तो यहाँ पे 11,000 वही आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। होपफुली आपको यहाँ पे VLOOKUP में 0 और 1 का मतलब समझ में आ चुका होगा। इस तरह से आप रिकॉर्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।